हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं महाराष्ट्र बोर्ड के लिए क्लास 11th की इकोनॉमिक्स। इसके अभी तक चैप्टर नंबर फर्स्ट और चैप्टर नंबर सेकंड दोनों के मैं सारे वीडियोस अपलोड कर चुका हूं, लेक्चर अपलोड कर चुका हूं। 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए हमारे। बट आज के लेक्चर के अंदर हम चैप्टर नंबर फर्स्ट की एक्सरसाइज करने वाले हैं, इसीलिए मैं आपके सामने आज बुक लेके आया हूँ। और ये इकोनॉमिक्स की बुक है आपके। तो अगर आपके पास ये बुक नहीं है जो कि महाराष्ट्र बोर्ड प्रोवाइड कराता है, इसका पीडीएफ अगर आपके पास नहीं है तो इस वीडियो के नीचे आपको मैं लिंक दे दूंगा, वहां जाके आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करें इकोनॉमिक्स की, तो उसका सिलेबस वगैरह तो आपको पता ही है। फटाफट हम चैप्टर नंबर फर्स्ट के एंड में चलते हैं और चैप्टर फर्स्ट की एक्सरसाइज करते हैं। टोटल आपकी ये चैप्टर है 10। फर्स्ट नंबर चैप्टर जो है उसकी मैं आपको यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट इन इकोनॉमिक्स। आइए फटाफट से कर लेते हैं। ये पूरा चैप्टर फर्स्ट है, मैंने अच्छे से पढ़ाया है आपको इस चैनल पर। उसके सारे लेक्चर्स अपलोड हैं, अगर आप नहीं देखे हैं तो आप बिल्कुल देख सकते हैं। उनके लिंक्स भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। यहाँ से चैप्टर नंबर फर्स्ट की ये एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है। आई होप आपको अच्छे से दिख रही होगी, और इसके अलावा आपके पास बुक भी होगी तो आप साथ साथ में नोट भी कर सकते हैं एक्सरसाइज। उसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको पढ़ करके करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है, ठीक है। तो देखिए, स्टेटमेंट रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स, ये यहां पर 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं। इसमें आपको कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड लग रहा है? फर्स्ट आता है इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस। बिल्कुल रिलेटेड है, बिल्कुल है, ये तो इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस। डेफिनेशन में सबसे पहले ये बताया क्योंकि वो ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर बेस्ड होती है, इसलिए वो एग्जैक्ट साइंस नहीं है, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड ओकोनोमिया। बिल्कुल, ये भी सही है। ग्रीक वर्ड इकोनोमिया जो था उससे ही हमने क्या लिया है, इकोनॉमिक्स लिया है। ओके, ये भी करेक्ट है। इकोनॉमिक्स इज रिलेटेड टू स्टडी ऑफ ह्यूमन इकोनॉमिक बिहेवियर। बिल्कुल, अभी मैंने आपको बताया इकोनॉमिक सोशल साइंस ही इसीलिए है क्योंकि वो ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर बेस्ड होती है। ये भी करेक्ट लग रहा है। इकोनॉमिक इज रिलेटेड टू मैनेजमेंट ऑफ द हाउस होल्ड। जो हमारा अर्थशास्त्र का डेफिनेशन दिया था कौटिल्य ने, उसने यही बताया था इकोनॉमिक्स इज रिलेटेड टू द मैनेजमेंट ऑफ द हाउस होल्ड। तो इसका मतलब ये तो मुझे सब सही लग रहे हैं। हाँ, तो कौन सा है? चारों सही है। तो ऑप्शन देखो नीचे, फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, क्या ए बी सी सही है? नहीं। डी भी तो सही है। ए और बी सही है? नहीं भैया, सारे ही सही है। तो सारा वाला ऑप्शन कहाँ है? ये रहा। तो फोर्थ एकदम करेक्ट है। तो फोर्थ करेक्ट है, इसीलिए मैं इसको इसके लिए यूज कर लेता हूँ ये पेन। ये करेक्ट है। ओके, तो ये चारों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, सेकंड है हमारा यहां पर स्टेटमेंट इनकरेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है विथ रेफरेंस टू एडम स्मिथ्स डेफिनेशन? एडम स्मिथ की जो डेफिनेशन है उस हिसाब से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है? यानी कि जो आपको पॉइंट्स दे रखे हैं ए बी सी डी, इसमें कौन सा जो है वो इनकरेक्ट है? तो देखिए, एडम स्मिथ इज अ क्लासिकल इकोनॉमिक्स। बिल्कुल, फर्स्ट लाइन में एडम स्मिथ, बुक में निकाल दो आप एडम स्मिथ वाला टॉपिक, उसमें फर्स्ट में लिखा हुआ है कि वो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है। ये देखो, दिखाऊं मैं आपको? थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, अगर आपको एडम स्मिथ का पढ़ना है, ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट एडम स्मिथ। करेक्ट। कई बार ये रह जाता है ना कि वेल्थ वेल्थ तो याद रह जाता है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि वो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट था। बिल्कुल, ये भी सही है। तो ये इनकरेक्ट नहीं, हमको कौन सा ढूंढना? इनकरेक्ट ढूंढना। वेल्थ ऑफ नेशन इज ऑथर्ड बाय एडम स्मिथ। हाँ, कह सकते हैं, वो जो बुक है उस कॉन्टेक्स्ट में ये कह रहा है वो एडम स्मिथ ने उसको ऑथर्ड किया था, ठीक है। इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। ये एडम स्मिथ ने यही तो बोला है कि इकोनॉमिक्स क्या है? साइंस ऑफ वेल्थ है। इकोनॉमिक स्टडीज कॉमन मैन, ये मुझे सही नहीं लग रहा। ऐसा एडम स्मिथ भाई साहब ने तो नहीं बोला है। तो डी वाला जो है मेरे को इनकरेक्ट लग रहा है। उस हिसाब से हमारा फर्स्ट पॉइंट सही है। फर्स्ट पॉइंट मतलब सही, इसका मतलब ये है कि फर्स्ट में डी दे रखा है और डी इनकरेक्ट है। ये ऑप्शन सही। हमको इनकरेक्ट को सही बताना है, मतलब कंफ्यूज मत होना। इसमें हमें ये बताना है कि इनकरेक्ट कौन सा है। इनकरेक्ट है डी, और डी कहां आ रहा है, कौन से ऑप्शन में आ रहा है? फर्स्ट में आ रहा है, तो राइट कर। नेक्स्ट, की पॉइंट्स इन लियोनल रॉबिन्सन्स डेफिनेशन। अब इसकी डेफिनेशन के की पॉइंट्स क्या थे? वैसे ये चारों जो सामने दिख रहे हैं ना,
ये चारों के चारों की पॉइंट्स लग रहे हैं, ठीक है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ पढ़ करके, ये रहा हमारा रॉबिन्सन्स, ये रहा, और इसके ये रहे की पॉइंट्स। क्या था? वांट्स आर अनलिमिटेड, मीन्स आर कंपेरेटली लिमिटेड, और वांट्स जो है वो ग्रेजुअली बेस्ड ऑन प्रायोरिटी, मीन्स हैव अल्टरनेटिव यूजेस। तो ये चारों पॉइंट वहां दे रखे हैं, तो चारों के चारों रॉबिन्सन से रिलेटेड है, उसकी डेफिनेशन से रिलेटेड है। ये देखो, वांट्स आर अनलिमिटेड, बिल्कुल लिमिटेड, नॉट ग्रेजुअल, वांट्स मीन्स ऑफ अल्टरनेटिव यूजेस, यानी कि इसका मतलब इनमें से कौन सा ऑप्शन बोल रहा है कि ये सारे पॉइंट्स है, ये वाला, ये फोर्थ। स्टेटमेंट आर रिलेटेड टू वेल्थ, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वेल्थ से रिलेटेड है? वैसे वेल्थ क्या है? वेल्थ का मतलब है कुछ भी चीज जिसकी कोई मार्केट वैल्यू, ऐसा हमने पढ़ा था। ये देखो फर्स्ट पॉइंट वही है, वेल्थ मीन्स एनीथिंग विच हैव मार्केट वैल्यू एंड कैन बी एक्सचेंज फॉर मनी। तो ये करेक्ट है, बिल्कुल वेल्थ यही होता है, कुछ भी जिसकी मार्केट वैल्यू हो। ओके, फिर इट इज एक्सटर्नल टू ह्यूमन बींग्स, बिल्कुल ये भी सही है, वेल्थ जो है वो ह्यूमन बींग से एक्सटर्नल है। ओके, वेल्थ हैज नो यूटिलिटी, वेल्थ हैज यूटिलिटी, वेल्थ में यूटिलिटी होती है, नहीं कैसे होती है? ओके, तो ये रॉन्ग लग रहा है। वेल्थ इज अ स्केयर एंड एक्सचेंजेबल, बिल्कुल ये भी करेक्ट है, स्केयर है, एक्सचेंजेबल है। तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है ए बी और डी वाला ऑप्शन कौन सा है? फर्स्ट वाला, ए बी डी वाला ऑप्शन, तो फर्स्ट ऑप्शन सही। नेक्स्ट, एस्पेक्ट्स कंसीडर्ड इन नेशनल इनकम, नेशनल इनकम में कौन कौन से एस्पेक्ट्स को लिया जाता है? देखो, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, बिल्कुल। नेशनल इनकम की डेफिनेशन आप लास्ट में थोड़ा सा पॉइंट आया था नेशनल इनकम वाला, जब हम पढ़ रहे थे मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसके अंदर नेशनल इनकम आया था, और वहां साफ साफ लिखा होता नेशनल इनकम में ऑल गुड्स एंड सर्विसेज आते हैं जो प्रोड्यूस किए गए हैं, जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, बिल्कुल करेक्ट है। परचेज गुड्स एंड सर्विसेज इन अ फाइनेंशियल ईयर आर इंक्लूडेड इन नेशनल, जो गुड्स हम परचेज कर रहे हैं वो क्या इंक्लूड होंगे? ठीक है, परचेज नहीं, प्रोड्यूस, सॉरी, कोई सोचू परचेज कैसे आ गया, प्रोड्यूस, हाँ बिल्कुल, प्रोड्यूस गुड्स जो है वो इंक्लूड होंगे, फाइनल गुड्स, प्रोड्यूस गुड्स। डबल काउंटिंग इज अवॉइडेड, बिल्कुल डबल काउंटिंग अवॉइडेड होती है, ये भी करेक्ट है। वैल्यू इज कंसिडर्ड एज पर मार्केट प्राइस, ये भी सही है, तो मुझे फोर्थ इसका सही लग रहा है। सॉरी बच्चा। ओके, तो ये हो गए आपके ऑप्शंस। अब आ जाते हैं हम यहाँ पर, ये थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ता है आपको, यहाँ पर को रिलेशन बिठाना है इनके बीच में। जैसे नेचुरल साइंस क्या है, इसने खुद बताया आगे, एग्जैक्ट साइंस है। तो सोशल साइंस क्या है? नॉट एग्जैक्ट साइंस, जिसको हम इस बॉक्स में आप लिख सकते हो अपनी नोटबुक के अंदर बना के, एब्स्ट्रैक्ट साइंस। इस चैप्टर के स्टार्टिंग वाले पैराग्राफ में दे रखा है कि नेचुरल साइंस एग्जैक्ट साइंस है, और नेचुरल साइंस के बाद में सोशल साइंस की जो डेफिनेशन देख रखी है वहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि सोशल साइंस जो एक एब्स्ट्रैक्ट साइंस है, नॉट एग्जैक्ट साइंस। फिजिक्स क्या है? फिजिक्स क्या है? फिजिक्स है। अच्छा, इसके आगे देखो, साइकोलॉजी क्या है? सोशल साइंस। तो फिजिक्स कौन सी साइंस हो गई? नेचुरल साइंस। तो यहां क्या आएगा? नेचुरल साइंस। ओके, अर्थशास्त्र किसने लिखा? कौटिल्य ने। तो वेल्थ ऑफ नेशन किसने बताया? हमारे प्यारे एडम स्मिथ ने। वेल्थ के बारे में तो एडम स्मिथ ने बात करी ना। नेसेसिटी, कंफर्ट, कंफर्ट का एग्जांपल दे रखा है, तीन चीजें ना, एक नेसेसिटी, एक कंफर्ट, एक लग्जरी। तो लग्जरी इसके बारे में यहाँ बोल नहीं रखा है। कंफर्ट का एग्जांपल दिया वॉशिंग मशीन, तो नेसेसिटी का क्या दे दो? फूड दे दो, हो गया फूड। फ्री गुड कहां होता है? वैल्यू इन यूज के अंदर। तो इकोनॉमिक गुड्स कहां होता है? वैल्यू इन एक्सचेंज में। ये तो फ्री गुड्स क्या है? जैसे हमको एयर ले मिल रही है, ऑक्सीजन मिल रही है, फ्री गुड्स है, बहुत वैल्यूबल है। एक सेकंड के लिए ऑक्सीजन बंद हो जाए, काम पक्का। 2 मिनट के लिए बंद हो जाए, पूरी दुनिया खत्म, बट फ्री में है ना। हाँ, जब महामारी होती है उसकी और ऑक्सीजन फिर हम खरीदते हैं, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी नेचर हमें ऑक्सीजन फ्री में प्रोवाइड कराता है और बहुत वैल्यूबल है। तो फ्री गुड्स है, वो वैल्यू इन यूज होता है। जैसे जो सूरज है वो हमें रोशनी प्रोवाइड कराता है, वो फ्री गुड्स है, लेकिन वैल्यू इन यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक्स गुड्स के अंदर आपके जितने भी मार्केट में जो एक्सचेंज होते हैं गुड्स,
जैसे ये पेन हो गया, जैसे पेपर हो गया, नोटबुक हो गई, बहुत सारी मोबाइल हो गया, सारी प्रोडक्ट्स कमोडिटीज, तो वो वैल्यू इन एक्सचेंज के अंदर आता है, उसको हम इकोनॉमिक्स गुड्स बोलते हैं। ओके, ये भी थोड़ा सा लॉजिकल है, आपको आइडेंटिफाई करना है और एक्सप्लेन करना है कॉन्सेप्ट जो नीचे इलस्ट्रेशन दिए गए यानी कि एग्जाम्पल दिए गए। फर्स्ट है, माय फादर परचेज अ 2 व्हीलर व्हीकल। ये बोल रहा है कि मेरे पिताजी ने मेरे लिए एक 2 व्हीकल मोटरसाइकिल या रॉयल इनफील्ड दिला दी। दिस हेल्प टू फुलफिल माई ट्रेवल नीड्स, और इससे मैं जो यात्रा करता हूँ वो मेरी नीड्स पूरी होती है। तो मुझे ये लगता है कंफर्ट है ना एक तरह का, आप बस में भी जा सकते हो, तो नेसेसरी तो नहीं है लेकिन कंफर्ट है, लग्जरियस भी नहीं मानेंगे, कंफर्ट है। अ स्टडी ऑफ एनुअल इनकम ऑफ द फैमिली ऑफ रमेश, एक रमेश की फैमिली की एनुअल इनकम, यानी कि एक रमेश की फैमिली की कर रहे हैं, पूरे इंडिया की जितने भी लोग हैं उनकी फैमिली की इनकम की बात नहीं कर रहे, रमेश। माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो, as per data of financial year 2018-19, the country production of goods and service increased by 20%। पूरी कंट्री का, इंडिया का जीडीपी बढ़ गया 20% से, गुड्स एंड प्रोडक्शन। कौन सा इकोनॉमिक्स लगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स, यस। नेक्स्ट आता है, करुणाज मदर सेव 1000 एवरी मंथ आउट ऑफ हर गिवन सैलरी। सेविंग, सेविंग लग रहा है ये जो है वो सेविंग करेंगे, और फिर उसके आगे क्या आएगा, फिर नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट, और सेविंग करके कोई इन्वेस्ट करेगा तो मार्केट में पैसा आएगा और इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। राम्स फादर यूटिलाइज हिज प्रोविडेंट फंड अमाउंट टू सेट अप अ ग्रोसरी स्टोर। क्या बोले इसको, इन्वेस्टमेंट या फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी? क्योंकि अब वो बिजनेस स्टार्ट किया तो आगे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, प्रोडक्शन होगा, वो सारी चीजें है ना आ जाएगी इसके अंदर, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी बोल सकते हैं। आंसर द फॉलोइंग, इनके आंसर देने हैं आपको। फर्स्ट, एक्सप्लेन द फीचर ऑफ वेल्थ, वेल्थ के फीचर बताने हैं। ये देख लो, ये यहाँ से देख लेना, ये रही हमारी वेल्थ, यहाँ पर कहाँ गई रे, ये रही सर जी, ये रही वेल्थ। वेल्थ के फीचर ये रहे, यूटिलिटी, स्कैरसिटी, ट्रांसफरेबिलिटी और एक्सटर्नलिटी। ये 4 पॉइंट्स याद कर लेना। नेक्स्ट, नेक्स्ट है एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन वांट। अनलिमिटेड होती है, ठीक है, सबसे पहला तो यही है। वांट्स की अगर बात करें कि वांट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, हाँ, ये रही करेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वांट्स। वांट्स आर अनलिमिटेड, मुझे सब कुछ चाहिए, मेरी इच्छाएं बहुत है, आपकी भी बहुत होगी, ठीक। वांट्स आर रिकरिंग इन नेचर, बार बार होती रहती है, ऐसा नहीं है कि एक बार इच्छा हो गई पूरी फिर नहीं करेंगे। बहुत सारे काम ऐसे हैं जो कितनी बार ही कर लिए लेकिन अभी भी करने का मन करता है, समझ रहे हो ना ठीक है। वांट्स डिफर विथ एज, हाँ, एज के हिसाब से फिर वांट्स, बचपन में खिलौने अच्छे लगते हैं, है ना, इसलिए जिद करते हैं। स्कूल पे जाते हैं तो फिर धीरे धीरे फ्रेंडशिप वगैरह बनानी अच्छी लगती है। थोड़े बड़े होते हैं, गर्लफ्रेंड बनानी अच्छी लगती है, और फिर उस हिसाब से हमारा पूरा एनवायरनमेंट हो जाता है। फिर और बड़े होते हैं, फिर और बड़े होते हैं, बच्चे होते हैं, फिर उनकी इच्छाएं पूरी करो। तो वांट्स आर डिफर विथ एज, वांट्स आर डिफर विथ जेंडर, मेल फीमेल, बॉय गर्ल, जेंडर के हिसाब से भी वांट्स अलग अलग होती है। वांट्स डिफर ड्यू टू प्रेफरेंस, मेरे लिए अभी सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे प्रेफरेंस मतलब समझ रहे हो, मतलब मेरे लिए अभी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है पता है, सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए यही है, सबसे फर्स्ट मैंने प्रेफरेंस दे रखी है, जो मेरी इच्छा है वो पूरी होनी चाहिए कि ये बढ़िया अपना यूट्यूब चैनल सेट हो जाए। 1-2 चैनल सेट हुए हुए, ये महाराष्ट्र बोर्ड का भी हो, बच्चों की हेल्प करें, अच्छा बच्चे भी एग्जाम दे के अच्छे मार्क्स लेके आए, और उसमें हमारा भी योगदान हो और उससे मुझे भी कुछ बेनिफिट मिले, और एक रेस्पेक्ट की वांट्स है, इच्छा है। ओके, बाकी चैनल तो दूसरे भी चल रहे हैं, आपकी इच्छा कुछ अलग होगी, आपकी प्रेफरेंस कुछ और है, शायद गर्लफ्रेंड नहीं सर हमारी प्रेफरेंस है एग्जाम में अच्छे नंबर आए। ओके, तो हैबिट टेस्ट के हिसाब से डिफरेंस हो सकता है। वांट डिफर विद सीजन, सीजन के हिसाब से आज मौसम बड़ा, है ना मौसम सुहाना होता है तो फॉन्ट्स भी अलग अलग होने लग जाती है, तो सीजन के हिसाब से फॉन्ट्स भी चेंज होती रहती है। फॉन्ट्स डिफर टू ड्यू कल्चर, कल्चर के हिसाब से भी फॉन्ट्स चेंज होती है ना।
हर कल्चर में लोगों का पहनावा, लोगों का रहन सहन, लिविंग स्टैंडर्ड अलग होता है, तो उनकी वॉन्ट्स भी फिर उस हिसाब से अलग अलग होती है। ठीक है, तो ये हो गई कैरेक्टरिस्टिक। नेक्स्ट अगर बात करें तो आपका आता है स्टेट द रीजन वेदर यू आर एग्री और डिसएग्री। अरे भैया ये तो बताना है, फटाफट बता देते हैं। देखो, ऑल वांट्स कैन बी सेटिस्फाइड एट अ टाइम, डिसएग्री हो ही नहीं सकता कि सारी की सारी इच्छाएं इस दुनिया में किसी भी बंदे की सारी इच्छाएं पूरी नहीं हुई। किसी को मनपसंद जीवन साथी मिल गया, मतलब जिससे वो शादी करना था चाहता था वो मिल गया, तो उसको पैसा नहीं मिला, सक्सेस नहीं मिली। किसी को सक्सेस और पैसा मिल गया तो उसको वो नहीं मिला। कुछ खोएंगे कुछ पाएंगे, सब कुछ पाएंगे ऐसा हो ही नहीं सकता। सो डिसएग्री। ह्यूमन वांट्स चेंज एज पर द सीजन एंड प्रेफरेंस, बिल्कुल अभी पढ़ा है, एग्री। वैल्यू इन यूज एंड वैल्यू इन एक्सचेंज आर द सेम, डिसएग्री भैया, नॉट सेम। वैल्यू इन यूज जो फ्री गुड्स होते हैं और वैल्यू इन एक्सचेंज में इकोनॉमिक गुड्स आते हैं, यस बोथ आर डिफरेंट, तो सेम नहीं है। आंसर इन डिटेल, एक्सप्लेन द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना है, पूरा डिटेल के अंदर है। ये रहे भैया मैक्रो इकोनॉमिक्स, यहां से स्टार्ट होता है और उसके ये रहे बेसिक कॉन्सेप्ट। सबसे पहले नेशनल इनकम, वीडियो देख लेना, पूरा बनाया हुआ है बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर। फिर सेविंग आ गया, फिर इन्वेस्टमेंट आ गया, फिर ट्रेड साइकिल आ गया, और फिर आ गया इकोनॉमिक ग्रोथ, फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है, मैंने पूरा वीडियो डाल रखा है, उसको अच्छे से नहीं देख लेना। ओके, चल हो गया। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मनी वाली एक्सरसाइज करेंगे, चैप्टर तो मैंने करा दिया है। अब क्या करना है आपको, करवा तो दिया, आप नोटबुक बनाएं और ये सब नोट करें, इसको अच्छे से पढ़ें, और इस वीडियो के नीचे जो शेयर बटन दे रखा है उसके पास में जो लाइक बटन दे रखा है पहले उसको दबाएं, फिर जो शेयर बटन दे रखा है उसको पे क्लिक करें, और आपके जितने भी क्लासमेट्स हैं ना उन तक ये क्लास पहुंचे। हेल्प करोगे ना तो आपको हेल्प मिलेगी। ओके, ठीक है। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय।